फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज माई इंडिया। और अब आपकी बारी। शो मी द फ्लेवर्स ऑफ योर इंडिया। क्रिएट योर वर्जन ऑफ द वेब्स एक्सप्लोरर चैलेंज। सबमिट योर एंट्रीज बिलो। मोर डिटेल्स इन द कैप्शन। डू नॉट मिस दिस। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो, ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह, कितनी फ्रेश दिख रही है। एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया? आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए। तुम कौन हो? मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक, मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ। लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। गोल्डफिंगर, मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो, मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। टिल्लू, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। पॉप पटाखे। टिल्लू, तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कैसे डलाता हूँ। अगर टिल्लू, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना चिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू, दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता। टिल्लू, खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया? ए जी, दुकान से एक पैकेट हल्दी ले आओ। हाँ, 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया। कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू, तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी थोलो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी, तू तो गया बेटे। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है? थोड़ी देर बाद सन के मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक, सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500? इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? साल का पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया।
क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सन की बंदी करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सन की इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घोल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। नहीं नहीं टिम्मी, नहीं नहीं नहीं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा वरना अनल हो जाएगा। टिल्लू, नाश्ता रेडी है, जल्दी उठ, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उठकर पॉटी करने जा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तूने ब्रश नहीं किया ना, इसीलिए दर्द कर रहा है, जल्दी जाकर कर। मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी, वो मैं नाली में गिर गया था। तुझे चोट तो नहीं लगी? अंदर जा, नहा ले। टिल्लू, आज तो स्कूल नहीं आया, इसीलिए मैं तेरे घर पे राखी बांधने आ गई। एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटे कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई। जिन्हें देखते ही मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, दो दिए क्या तुमने? पैसे? No, 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 no. Get ये क्या कर दिया? पापा टेंशन मत लो, मैं इन्हें सुखा दूंगा, लेकिन आधे पैसे मेरे। जल्दी से सूख जा, लेकिन धूप तो बिल्कुल तेज नहीं है। no, 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 no. Get अले कब से कर लाऊं, सूख ही नहीं ला। टिल्लू, इस तरह से क्या कर रहा है? लाइट नहीं है। अब क्या करूं? सूख जा, जल्दी से सूख जा। अरे आग लग गई, बचाओ। अंगूर को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर। इतने खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू, उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू, 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इतने नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। no, 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 no. Get हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। no, 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 no. Get गली में तक गया। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा, जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो, रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। ये चॉकलेट किसने रखा?
दीदी आप मेरा चॉकलेट क्यों खा ली हो? थोड़ा सा ही खाई हूँ, ले ले। नहीं, मैं आपका जूता नहीं खाऊंगा। टिल्लू बेटे खा ले, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। है सच? अब ये दूसरी चॉकलेट टिम्मी को खिलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। टिम्मी चॉकलेट खाएगी? ये तो मेरी फेवरेट है। खा लिया। No, 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 no. अब तो तुझे मुझसे प्यार हो गया। बोल दे आई लव यू, बोल। चॉकलेट खिलाकर आई लव यू बोलने को कहता है, बदतमीज। एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटकाकर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं तुम्हें डराऊं। एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई। अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ? इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है? एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी। कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में ही पेट भर जाता है ना? चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है?